हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर। फर्स्ट पार्ट दिया गया एक्यूट। कहा गया है कि क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं अगर वो दोनों एंगल्स जो हैं एक्यूट एंगल्स हों। देखिए, एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एंगल्स 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हों वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। जैसे कि 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये एक्यूट एंगल्स है। देखिए 50 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें बताना है कि अगर दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब देखिए इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए सबसे बड़ा जो एक्यूट एंगल है वो 89 डिग्री है। ठीक है, सबसे बड़ा एक्यूट एंगल 89 डिग्री है, तो मैं 89 डिग्री को ही ले लेती हूँ। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि क्या टू एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। तो देखिए एक एक्यूट एंगल तो मैंने ले लिया 89 डिग्री, जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो भी मैं 89 डिग्री ही ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे बताना है कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे, यानी इन्हें प्लस करेंगे। तो देखिए इन दोनों को प्लस करने पर 178 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री नहीं आ रहा है। तो 178 डिग्री आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है 180 डिग्री के, 180 डिग्री से छोटा आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि टू एक्यूट एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया नो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है नो कि दो एक्यूट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। अब सेकंड पार्ट देखिए, पूछा गया कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज। अब पूछा गया है कि क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं अगर दोनों ही ऑब्ट्यूज एंगल्स हों। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे हों वो ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। तो देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 91 डिग्री है, ठीक है, ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल्स है। तो मुझे बताना है कि क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। तो देखिए दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल भी मैं 91 डिग्री ही ले लेती हूँ। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, यानी जिन टू एंगल्स को प्लस करने पर 180 डिग्री आए वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अब इन दोनों एंगल्स का, ये जो दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं इनका हम सम फाइंड करेंगे। तो देखिए इनका सम क्या आएगा? 182 डिग्री आ रहा है। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री तो नहीं आ रहा है इनका सम, 182 डिग्री आ रहा है, बड़ा आ रहा है 180 से। तो यानी दो ऑब्ट्यूज एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। तो सेकंड पार्ट का आंसर है नो। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए, पूछा गया है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर राइट। पूछा गया है कि क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं अगर वो दोनों राइट एंगल्स हो। राइट एंगल्स कौन सा होता है? देखिए 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। तो यानी हमें ये बताना है कि अगर दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। तो देखिए इसे रफ में समझेंगे। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो मुझे बताना है कि क्या दो राइट एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। राइट एंगल्स कौन से होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी दूसरा जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो मुझे देखना है कि क्या इन दो राइट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो देखिए इन्हें प्लस करेंगे, क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो यानी दो राइट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो थर्ड पार्ट का आंसर है यस कि टू राइट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं क्योंकि उनका जो सम है वो 180 डिग्री आ रहा है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एंगल इज़ ग्रेटर दैन 45 डिग्री। कहा गया है कि एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर दैन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस दैन 45 डिग्री। तो पूछा गया है कि इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा या 45 डिग्री से छोटा होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए क्या कहा गया है कि एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। अब देखिए 45 डिग्री से बड़ा आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, 46 डिग्री ले सकते हैं, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए इसे हम एक बार रफ में समझेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन टू एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब कहा गया है कि जो एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा है। अब 45 डिग्री से बड़ा आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। मैं मान लीजिए ले लेती हूँ 50 डिग्री।
ठीक है। 45 डिग्री से बड़ा है 50 डिग्री, तो मुझे बताना है कि 45 डिग्री से बड़ा जो ये एंगल है 50 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा या 45 डिग्री के इक्वल होगा या 45 डिग्री से छोटा होगा। अब देखिए 50 डिग्री का यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे 90 में से 50 को माइनस कर देंगे। 90 में से 50 को माइनस करा कितना आया 40 डिग्री। तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ गया 40 डिग्री। और जो ये 40 डिग्री है ये क्या है 45 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो यानी 45 डिग्री से जो बड़ा एंगल हमने लिया है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया वो 45 डिग्री से छोटा है, यही हमें बताना था। तो हम यहाँ लिख लेंगे द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 45 डिग्री विल बी लेस दैन 45 डिग्री। तो एक एंगल जो कि 45 डिग्री से बड़ा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।